77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सोमवार को गिरिडीह में भी देश का आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिला प्रशासन के साथ विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों सहित अन्य संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। मुख्य कार्यक्रम स्थानीय झंडा मैदान में हुआ, जहां सूबे के नगर विकास सह पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान मंत्री के साथ डीसी रामनिवास यादव व एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने परेड का निरीक्षण किया। परेड में जिला पुलिस बल के जवानों के साथ उत्पाद विभाग के जवान, होमगार्ड जवान, बीएनएसडीएवी की छात्राएं, सर जसी बोस स्कूल की छात्राएं, कार्मल स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुई। मौके पर मंत्री सुदीप कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आज़ादी मिलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की रचना की गई और इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे लेकर आज सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दौरान उन्होंने देश की आज़ादी में अपने योगदान देने वाले देश के महान विभूतियों के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड के विकास को लेकर उनकी सरकार पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रयासरत है, जिसके कारण ही उन्हें जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। कहा कि गिरिडीह जिला सहित पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही जिले में चल रही विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। इधर समाहरणालय परिसर में उपायुक्त रामनिवास यादव, जिला परिषद में अध्यक्ष मुनिया देवी, एसडीएम कार्यालय में एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुत्ते, नगर निगम में नगर उप आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, पचम्मा थाना में थाना प्रभारी राजीव कुमार, नगर थाना में थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं न्यू पुलिस लाइन में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी देने के साथ ही परेड का निरीक्षण किया। नंबर 8 परेड निरीक्षण की एजेंसी और अमिता सिंह, रेखा कुमारी, ज्योत्सिना बनर्जी, कार्रवाई समाप्त कर परेड निरीक्षण का आग्रह करने के लिए उठाए जा सलामी मंच की ओर हम जा रहे हैं पेश करेंगे माननीय मुख्य अतिथि श्री सुदीप कुमार झारखंड सरकार का सलामी पेश कर रहे हैं। सलामी मंच से सलामी प्राप्त कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय परेड डीआईसी श्री पीयूष कुमार। पीछे हो जाइए लालूदा कुमारी और प्लाटून के रूप में सलामी पेश कर रहे हैं प्लाटून के रूप में एनसीसी गिरिडीह की प्लाटून और पेश कर रहे हैं कमांडर बाबू पीछे हटो। पूरे उत्साह से भरी हुई एनसीसी नंबर 7 प्लाटून के रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्लाटून और पुनः चलकर वंदे मातरम। अरे भाई क्या कर रहे हैं? नामांकन के लिए नामांकन को भर सकते हैं और भर सकते हैं।
आसपास की हरियाली के साथ सुंदर जिले में दूसरा और गाँव तो आप देख पा रहे हैं कम से कम 150 है राज्य में कि अगर हम ये उम्र में शादी कर लेंगे और बाल विवाह में शादी कर लेंगे हो रहा है। इस परियोजना को उद्देश्य न केवल जैव विविधता को बचाना है बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देकर और स्थानीय रोजगार पैदा करना चाहिए। यह पहल जैव विविधता को सुरक्षित रखने और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक तकनीक और भविष्य की टिकाऊ व्यवस्था में पूरी तरह से जुड़कर किसान को सशक्त बना रही है। अरे चाचा पीछे रहिए ना ऑडियंस में। यह संदेश दिया जा रहा है कि आज की कृषि केवल झारखंड सर लगेगा कहे जाए। इस झांकी के माध्यम से इंटीग्रेटेड फार्मिंग को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें जलाशयों प्रत्यक्ष पत्थर खदानों के खेत अधिस्थापन कर मछली पालन व्यवस्था की बत्तख बकरी इत्यादि क्षेत्र में सहखेती के साथ तैयार कर राज्य में कि अगर हम ये उम्र में शादी कर लेंगे और बाल विवाह में शादी कर लेंगे तो जगह खाली कर दे। झांकी एग्जिट सामने वाले ही सबकी प्यारी 18 वर्ष तक रखे उसको कुंवारी बेटी है सबकी प्यारी लेकिन 18 वर्ष तक उसे रखे से आग्रह होगा। अपनी समूह आवास योजना को इसमें दर्शाया गया है। निम्न वर्गीय विजेता थे और पुलिस राजवीर भी जिन्होंने और अगला वाली है रामेश्वर भगत पुलिस निरीक्षक। कार्य करने का दिन हमें इस बात की याद जरूर दिलाता है कि यह संविधान निशक्तों, कमजोरों, समाज के उस अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बना था। और इस 77वें वर्ष में मुझको यह लगता है कि संविधान की उस मूल भावना की रक्षा करने की जरूरत और ज्यादा आन पड़ी है। आज झंडा मैदान का यह ऐतिहासिक मंच, इस मंच से मैं जिले के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों से, आम जनता से इस बात की अपील करता हूं कि संविधान लागू करना सिर्फ पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है। संविधान में दिए प्रदत्त अधिकारों का हनन अगर होता है तो एक नागरिक जिसकी सर्वोच्च सत्ता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, उस नागरिक को भी खड़े होने की आवश्यकता है। उस नागरिक को भी यह इंगित करने की आवश्यकता है कि संविधान के अंतर्गत दी गई व्यवस्थाओं का हरण किसी के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध होना चाहिए। और यह 26 जनवरी खास करके बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह दिन इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर उस मेंबर मरांग के जयपाल सिंह मुंडा के कॉलेज गया था और मुझको देखकर यह बड़ा हर्ष हुआ था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जिस सेंट जॉन्स कॉलेज से मरांग के जयपाल सिंह ने पढ़ाई की थी उसमें उनके डिबेट्स के भी बहुत सारे नोट्स संरक्षित थे। और यह हमें याद दिलाता है कि भारत के संविधान को बनाने में हमारे झारखंड के सपूत मरांग के जयपाल सिंह मुंडा का भी अप्रतिम योगदान था। संविधान सभा के डिबेट्स के अंश अगर आपने पढ़े और सुने हैं तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। में लगभग 22 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है जिसमें बहुत जनोपयोगी योजनाओं का चयन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रखंडों विद्यालयों में अतिरिक्त कमरा निर्माण, चारदीवारी निर्माण और अन्य काम कराए जा रहे हैं। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों, आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता में लगभग 6 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गिरिडीह को
अवार्ड मनी की राशि से विभिन्न प्रशिक्षणों में लगभग 3 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग जो वास्तव में अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाला विभाग है, इसमें हम अपनी बच्चियों को 18,821 बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभान्वित करते हैं। गर्म पोशाक योजना के तहत 2,431 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1,96,332 गर्म पोशाकों का क्रय करके उन्हें वितरित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायता के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन तथा स्वामी विवेकानंद मिशन स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विभिन्न लाभुकों को चयन करके उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस जिले में जो झारखंड का आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, इस जिले में भी जिले के प्रशासन ने तमाम सतत और अनवरत प्रयासों से कुछ बेहतरीन कार्यक्रमों को धरातल तक उतारने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य विभाग जिसके ऊपर महती जवाबदेही है कि वह जिले की स्वास्थ्य योजनाओं को संचालित करे, नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विषयों पर विशेष निगाह रखे। 179 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें CHO के द्वारा हम ग्रामीण स्तर पर अपने नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। रक्त अधिकोष गिरिडीह जिले का एक गौरव है और मुझको यह बताते हुए आपको अपार हर्ष हो रहा है कि रांची के बाद एकमात्र गिरिडीह जिला है जिसके पास ब्लड सेपरेशन यूनिट है। एक यूनिट सामान्य ब्लड को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम 3 लोगों की जान बचाने से लेकर 3 लोगों के चिकित्सकीय प्रावधानों को पूरा कर सकते हैं। मलेरिया कभी हमारे यहाँ की एक बहुत गंभीर बीमारी हुआ करती थी। लगातार और सतत प्रयासों में मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में एक बेहतरीन काम किया है और मैं समझता हूँ कि यह प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे तो मलेरिया पर हम लोग पूर्ण रूप में नियंत्रण कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत 188 मरीजों को इलाज हेतु संबंधित अस्पतालों को 7 करोड़ 50 लाख रुपए का उपलब्ध कराया गया है, जिससे आम आदमी भी महंगे इलाज को आवश्यकता अनुरूप करा सकता है और सरकार आपके पक्ष में है, आपके सहयोग के लिए तत्पर खड़ी है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड COD मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, COD गिरिडीह।